विराट, अरे, सब सही है। बहुत अच्छा है कि आप एक डॉक्टर हैं। किसी इमरजेंसी में या कभी इनकी तबीयत खराब हो तो आप इनका ध्यान रख सकती हैं। मैम, क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकती हैं? वो कभी मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत लगी तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर लूँगी। मैं हॉस्पिटल के किसी इंटर्न पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे मैं एक जानकार डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाना चाहती हूँ और बच्चे के लिए भी वही बेहतर रहेगा। ये बच्चा बहुत खुशनसीब है कि इसकी माँ एक डॉक्टर है। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज्यादातर तकलीफ डॉक्टर से ही खुद ठीक कर देंगे। आप घबराइए मत पाखी दीदी, आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं। मैं हॉस्पिटल चेकअप करवाने गई और सही भी वहां पहुंच गई। लेकिन सई भाभी बच्चे की माँ है ना, तो उनको तो वहाँ होने का पूरा पूरा हक है। सई ने अपना अंश देने के सिवा और किया ही क्या इस प्रेगनेंसी के लिए? सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बच्चा मेरी कोख में है। तो किसने कहा था जिम्मेदारी लेने के लिए? आप भला उस आखिरी मौके पे वहां मौजूद क्यों थी जहां आपकी जरूरत ही नहीं थी? और मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि बाकी दीदी आइए मेरे बच्चे को अपनी कोख दीजिए। देखिए बड़ी मामी, अभी भी ये वही राग आलाप रही है। पूछिए इससे कि अभी तक वो बात लेकर क्यों बैठी है। इसीलिए क्योंकि वो बात अभी भी राज है। अभी भी उस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आप आखिरी वक्त पर वहां क्यों मौजूद थी मेरे बच्चे को कोख देने के लिए, और वो औरत जिसे मैंने चुना था वो अस्पताल क्यों नहीं पहुंची। सही। अब जब तक पत्रलेखा बच्चे को जन्म नहीं देगी तो उसे इस बात के लिए ताने मारती रहेगी। मैं कहाँ ताना मारी हूँ काकू, बल्कि यही बेवजह नखरे दिखा रही हैं। ये खुद आई थी ना हमारे पास अपनी कोख देने हमारे बच्चे को। बोलिए, आई थी ना? और वैसे भी जिस तरीके की हरकत इन्होंने की है ना, उससे कई बड़े सवाल उठे हैं और मैं इन पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी तब तक जब तक ये इस बात का जवाब नहीं दे देती कि अचानक वहां मेरे बच्चे को अपनी कोख देने क्यों पहुंच गई, जबकि मैंने इन्हें साफ साफ मना किया। जिस तरह से सही को मुझ पर भरोसा नहीं है ना बड़ी मामी, वैसे ही मुझे भी इस पर भरोसा नहीं। आज ही वहां पर क्लिनिक भी आ गई थी और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी आती है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर होने के नाते सही मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती बड़ी मामी कि ये मेरे आसपास भी रहे, और खास तौर पर एक डॉक्टर होने के नाते। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो। मेरा बच्चा? ये क्या कह दिया पाखी दीदी आपने? आपको ना आदत हो गई है दूसरों की चीजों को चुराने की, उन्हें अपना बताने की, उन्हें अपना बनाने की। ऐसा ही आप विराट सर के साथ कर रही हैं ना? सही, ये तूने पत्रलेखा के कान में क्या बोल दिया जो इसके होश उड़ गए? ये इनके और मेरे बीच की बात है, हमारा सीक्रेट, राज। और पाखी दीदी, मेरा बच्चा है।
अगर आप बार बार ये बात भूल रही है ना, तो एक काम कीजिए, अपने हाथ पे ना एक नकली टैटू करवा लीजिए 9 महीने के लिए, कि आपकी कोख में सई विराट चव्हाण का बच्चा है। और 9 महीने के बाद आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मेरा बच्चा मैं ले लूंगी। आप कुछ भी कीजिए बड़ी मामी, लेकिन इसे समझा दीजिए कि मुझे डॉक्टर सई चव्हाण से अपना इलाज नहीं करवाना है। सुन लिया तूने? खुद को इतनी बड़ी डॉक्टर समझती है, इतना भी नहीं पता कि एक गर्भवती महिला के मन में जो उलझन होती है, जो परेशानी होती है, उसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। अरे सिर्फ तू ही क्या, हम सबको जो पत्र लिखा चाहे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर चव्हाण खानदान का चिराग इसकी कोख में पल रहा है। ठीक है, डॉक्टर सई विराट चव्हाण पाखी दीदी का इलाज कभी नहीं करेगी। लेकिन मिसेस सई विराट चव्हाण को और इस बच्चे की आई को पाखी दीदी खुद से अलग नहीं रख सकती।